हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम डिफरेंशिएशन टॉपिक एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं। बुक है एम एल भार्गव। तो एम एल भार्गव की जो सीरीज चल रही है पूरी, तो उसको आप जो भी बच्चे एम एल भार्गव से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वो अच्छी तरह से सीरीज में अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो एम एल अग्रवाल से भी कर रहे हैं तो भैया वो भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा और हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो दूसरी बुक से, तो आपको दोनों कंटेंट अवेलेबल हो रहे हैं, आपका भी फायदा है। ऐसे एम एल भार्गव वाले एम एल अग्रवाल की सीरीज भी देखें, वहाँ पर जो उन्हें क्वेश्चन डिफरेंट मिलते हैं वो उनकी प्रैक्टिस करें। इस तरह से आपकी बुक भी कवर होती रहेगी और आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी आप अच्छे से अच्छी करते रहेंगे, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें। और ये जो हम एफर्ट आपके लिए कर रहे हैं तो इसके लिए बस इतना ही आपसे चाहिए कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब मैं अक्सर देखता हूँ कि वीडियोस आप लोग देखते बहुत हो लेकिन लाइक कम करते हो। ठीक है, या तो वीडियो पसंद नहीं आती तो डिसलाइक कर दो भाई, लेकिन कुछ तो करो। तो और कमी लगती है कोई आपको तो बताइएगी, तो उसको इम्प्रूव करने की और कोशिश करेंगे ताकि आपको वीडियोस पसंद आए। और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस कंटेंट का पूरा पूरा बेनिफिट ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज है, तो वही बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बेसिक के लिए मैं आपको जो मेन प्ले लिस्ट है उसका लिंक ऊपर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप बेसिक जो है वो डिफरेंशिएशन की वो अच्छी तरह समझ लो। समझने के बाद फिर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जब करते हैं जब बेस और पावर दोनों में ही फंक्शन दिया होता है तो लॉग से ही करना होता है, उसके बिना वो सॉल्व नहीं होगा। जैसे एक्स की पावर एक्स, तो इसका हम डेरिवेटिव करते हैं तो ये बना आपके पास, इसको हमने मान लिया कि ये वाई है, ये हो गया एक्स की पावर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों साइड आप लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा लॉग वाई और इधर आ जाएगा लॉग एक्स रेज टू पावर एक्स। अब लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके आर्ग्यूमेंट की पावर अगर कुछ दे रखी है, आर्ग्यूमेंट की पावर अगर दे रखी है तो ये आगे शिफ्ट हो जाती है। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, अभी डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं करा हमने अभी। तो पहले आप लॉग की प्रॉपर्टी जो भी लग सकती हैं वो लगाएंगे, उसके बाद फिर डेरिवेटिव करना स्टार्ट करेंगे। अब डेरिवेटिव करते हैं हम। तो लॉग वाई का डेरिवेटिव हो गया 1/y, फिर डी वाई बाई डी एक्स। एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, लॉग एक्स रहेगा सेम। अब x सेम रहेगा और log x का डेरिवेटिव 1/x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। y को इधर शिफ्ट करेंगे तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपके पास y इंटू में log x प्लस 1। और y क्या था हमारे पास, x की पावर x log x प्लस 1। ये इसका आंसर आ गया। और इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा कि इसके डेरिवेटिव को आप याद ही रखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब क्वेश्चंस में ये और क्वेश्चंस में आएगा तो आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हो। ये पूरा प्रोसेस दोबारा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। एक ये वाला लेते हैं एक्स की पावर एक्स फिर उसकी पावर एक्स, थर्ड पार्ट इसका। तो इसको भी हमने वाई एज्यूम किया, एक्स की पावर एक्स फिर उसकी पावर एक्स, फिर लॉग लगाएंगे तो ये आ जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स उसकी पावर एक्स। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है इसकी पावर ये पूरी है, तो इस पूरे को ही आप आगे लेकर आएंगे तो ये बनेगा ऐसे लॉग वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स इंटू में लॉग एक्स। अब प्रोडक्ट रूल लगाकर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो x की पावर x का आपको डेरिवेटिव करना है। अब x की पावर x का डेरिवेटिव अभी अभी हमने किया ही है, तो इसको दोबारा आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको अगर याद है तो आप सीधा इसका डेरिवेटिव ये लिखो, इसलिए कह रहा हूँ कि इसको याद कर लेना। तो x की पावर x इंटू में log x प्लस 1। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव होगा, ये इंटू में रहेगा ऐसे कैसे ही, प्लस x की पावर x एज इट इज हो जाएगा log x का 1/x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके जाएंगे हम तो y, और यहाँ पर देखो x की पावर x दोनों में है तो इसको आप कॉमन निकाल सकते हो। तो अंदर यहाँ पर रहेगा log x प्लस 1 इंटू में log x प्लस 1/x। ठीक है, अब इस y की जगह पर आप ये पुट कर देंगे x की पावर x उसकी पावर x, तो आ जाएगा x की पावर x, और यहाँ पर इसको ऐसा कैसे उतार देना, इस पूरी ब्रैकेट को ऐसा कैसे उतार देना, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। यहाँ पर आपके पास ये x की पावर x है, यहाँ पर फिर वही आपके पास x की पावर x रूट x। तो ये जो रूट x यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में भी हो गए, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में भी हो गए, तो यहाँ पर अगर आप लॉग लगाते हो, लॉग यूज़ करते हो, तो ये बन गया आपके पास देखो log y, ये बन गया log x की पावर x
अब इसमें आप बिना लॉग के भी देखो कर सकते हो, बिना लॉग के भी आप कर सकते हो, अगर आप वही बात है कि आपको इसका डेरिवेटिव याद रहना चाहिए। इसका डेरिवेटिव याद रहना चाहिए, तो हम जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो इसका डेरिवेटिव वो हमें पता ही है कि भाई एक्स की पावर एक्स इंटू में लॉग एक्स प्लस वन होता है, इंटू में रूट एक्स कर देंगे, फिर प्लस में ये सेम रखेंगे और रूट एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे। तो आप वैसे करेंगे, अगर लॉग लगा के आप करेंगे तो आपको कैसे करना है, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो इसको अलग कर देंगे और इसको अलग कर देंगे। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए इंटू बी, अगर होता है तो लॉग ए प्लस लॉग बी कर देते हैं। तो अब यहाँ पर लॉग की और प्रॉपर्टी आप लगाओ, ये जो एक्स है इसको आगे ले आओ, यानी जो अभी हमने किया है पीछे ये वही क्वेश्चन बन गया ना। और यहाँ पर ये एक्स की पावर हाफ है तो इसमें हाफ आगे ले आओ। अब इसका आप डेरिवेटिव कर दो, तो वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन लॉग एक्स प्लस एक्स सेम लॉग एक्स का वन बाय एक्स, यहाँ वन बाय टू और लॉग एक्स का वन बाय एक्स, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। फिर वाई को आप यहाँ शिफ्ट कर देना, अंदर आ जाएगा लॉग एक्स प्लस वन प्लस में वन बाय टू एक्स, और वाई की जगह पर आप ये पुट कर दो एक्स की पावर एक्स रूट एक्स, और फिर ये ब्रैकेट जो है इसको तो सेम ही रखना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर लॉग लगा के करोगे तो ऐसे करोगे, जैसे मैंने बताया आपको कि वर्बली की डायरेक्ट भी आप करना चाहो कर सकते हो, तो डायरेक्ट भी आप करके देखना। उसके बाद चलते हैं हम फिर एक ये वाला ले लेते हैं लॉग एक्स की पावर एक्स, लॉग एक्स की पावर एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर वही लॉग लेना है आपको, तो लॉग लॉग एक्स की पावर एक्स, फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ आप, तो ये एक्स आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा एक्स लॉग इनटू में लॉग एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे प्रोडक्ट रूल लगाकर, तो लॉग वाई का डेरिवेटिव हो गया वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पर देखो ये x एक अलग फंक्शन हो गया और ये log log x दो फंक्शन नहीं है, ये दो फंक्शन नहीं है, ये एक ही फंक्शन है। क्योंकि log का जब तक आर्ग्यूमेंट उसके साथ नहीं होगा तब तक वो फंक्शन तो कंसीडर होगा नहीं, तो log का आर्ग्यूमेंट यहाँ पर log x है, तो इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना है, दो फंक्शन है, तो x का डेरिवेटिव करेंगे वन, और यहाँ पर इसको आप रखोगे एज इट इज़ प्लस x एज इट इज़ रखेंगे। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे इस log का, तो log का डेरिवेटिव वन बाय एक्स होता है, तो लेकिन इसका x ये पूरा है, तो यहाँ पर वन अपॉन लॉग एक्स लिखेंगे, और फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो वन बाय एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाई इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस वन बाय लॉग एक्स, और वाई की जगह पर लॉग एक्स की पावर एक्स, और ये जो ब्रैकेट है इसको सेम रखना। ब्रैकेट में ज़्यादातर आपको ऐसे ही मिलेगा कि सॉल्व ये कुछ ज़्यादा होगा नहीं, अगर कहीं आपको लगता है कि हाँ सॉल्व हो सकता है एलसीएम वगैरह लेके तो उसको कर देना, नहीं तो आप उसको ऐसे के ऐसे उतार देना। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कहता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर भी डिफरेंशिएट आपको करना है, लेकिन फंक्शंस में बीच में प्लस या माइनस का साइन अगर हो, बीच में प्लस या माइनस का साइन अगर हो तो आप डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, जैसे ये फंक्शन आपके पास y इक्वल्स टू में x की पावर x प्लस एक्स की पावर वन बाय एक्स, तो इसको आपको लेट करना पड़ेगा कि ये फंक्शन u है और ये फंक्शन v है। ठीक है, दो अलग अलग फंक्शन आपको लेके चलने पड़ेंगे। अब दो अलग अलग फंक्शन आप लेके चलेंगे तो अब इसका डेरिवेटिव करने पर ये बनेगा हमारे पास डी यू बाई डी एक्स, और जो v होगा ये आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, u क्या है हमारे पास x की पावर x, u हमारे पास क्या है x की पावर x। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, अभी हमने पीछे करा ही है इसका डेरिवेटिव x की पावर x, तो मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ, इसका आंसर सीधा ये आएगा, ये लिख देता हूँ मैं, तो डी यू बाई डी एक्स की पावर x इंटू में log x प्लस वन। ठीक है, इसको हम यहां पर पुट कर देंगे। अब v क्या है हमारे पास x की पावर वन बाई एक्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पर log लगाओ, यहां पर log लगाएंगे
तो ये 1/x आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/x इंटू में log x। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, log v का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/v dv/dx, और इधर 1/x का करेंगे तो -1/x² होता है, और log x का log x यहीं पर सेम रहेगा, प्लस 1/x सेम रखेंगे, log x का डेरिवेटिव 1/x। इस v को इधर शिफ्ट करो। अब यहाँ पर देखो ये 1/x² ही बनेगा, यहाँ भी 1/x² है, तो इसको आप कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, इसको आप कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ से रह जाएगा -log x प्लस 1। तो v की जगह पर वापस ये फंक्शन डाल दो, x की पावर 1/x, और ये बन जाएगा 1/x² माइनस log x प्लस 1। अब ये जो dy/dx निकाला था आपने, इसको यहाँ पर पुट कर देना, तो हमारे पास dy/dx निकल जाएगा। यहाँ पर dy/dx की जगह ये आ जाएगा x की पावर x log x प्लस 1, और प्लस में ये आ जाएगा x की पावर 1/x 1/x² माइनस log x प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से दोनों का आपको मतलब अलग अलग डिफरेंशिएट करके फिर बाद में उनको इकट्ठा करके लिख देना है। उनको जब आप इकट्ठा करोगे उसके बाद आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पर x की पावर x है, फिर x की पावर log x है, तो x की पावर x का तो डेरिवेटिव ऐसे ही बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, जो बचा आपके पास x की पावर log x, उसका डेरिवेटिव हम कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं u ले लेता हूँ, इसको मैं v ले लेता हूँ, मैं v निकाल लेता हूँ बस, x की पावर log x। तो इसमें log लेते हैं, इस log x को आप आगे ले आएंगे, अब देखो ये भी log x है, ये भी log x है, तो log x मिलकर log x का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब जब ये होल स्क्वायर बन जाए तो आप ऐसा मत कर देना कि इस 2 को आप आगे लाके लिख दो, सर log की प्रॉपर्टी होती है, ऐसे तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो हम लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये होल स्क्वायर में, अगर ये खाली x का स्क्वायर होता तो हम ऐसे लिख सकते थे, लेकिन अभी हम फिलहाल ऐसे नहीं लिख सकते, इसको हटा दे दो। अब इसका डेरिवेटिव करो, log v का 1/v dv/dx, ये आ जाएगा यहाँ पर 2 log x, और log x का 1/x, इसको इधर ले जाते हैं, तो v इधर आएगा, v क्या था हमारे पास, x की पावर log x इंटू में 2 log x डिवाइडेड बाय x, ये dv/dx आ गया। ठीक है, du/dx हमने निकाला नहीं है क्योंकि वो तो ये सेम ही है। तो अब यहाँ से ये जो फंक्शन था, इसको अगर हम y ले रहे u प्लस वी, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे du/dx और dv/dx, तो du/dx हमने x की पावर x इंटू में log x प्लस 1। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी भाई पिछले क्वेश्चन में निकाल रखा है, कहीं आप कमेंट कर में कहोगे कि सर ये तो आपने निकाला ही नहीं, कैसे लिख दिया। ठीक है, प्लस dv/dx हमने ये निकाला है। ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसी थर्ड पार्ट में आप जाओगे तो देखो x की पावर log x ये हमने निकाला ही हुआ है, log x की पावर x ये भी हमने पिछली स्लाइड में निकाला था, तो इन दोनों का जो डेरिवेटिव आया था ये वाला log x की पावर x, तो दोनों का जो डेरिवेटिव आया उन दोनों को इकट्ठा करके आप लिख देना, वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो आगे और भी पार्ट्स हैं हमारे पास, तो log x की पावर log x है यहाँ पर, ये भी हमने कराई है, ये log x की पावर log x नहीं करा हमने, चलो फिर इसको हम कर लेते, log x की पावर log x और प्लस में ये। ठीक है, और उसके बाद बस एक ये वाला पार्ट कर लेते हैं, बाकी के जो पार्ट हैं ये तो आप इजीली कर पाएंगे। इसमें देखिए फोर्थ पार्ट में ये आपके पास y आ गया। ठीक है, u प्लस में v, तो फिर वही dy/dx आपको लेना है, du/dx प्लस में dv/dx, तो इसको मैं u ले रहा हूँ, आप किसी को भी u ले सकते हो, किसी को भी v ले सकते हो। log लगाते हैं, अब ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी,
तो log x इंटू में log ऑफ log x। तो यहाँ पर भी आपके पास ये दो ही फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये पूरा है। तो इसका डेरिवेटिव करो प्रोडक्ट रूल लगाकर, तो log x का 1/x हो गया, इंटू में सेम रहेगा, प्लस ये log x सेम, और इस log का करेंगे तो आएगा 1/log x, और फिर log x का करेंगे तो आएगा 1/x। इससे ये कैंसिल, 1/x यहाँ पर भी है, 1/x यहाँ पर भी है, कॉमन निकाल दो, तो u इंटू में 1/x, अंदर रहेगा आपके पास log ऑफ log x, प्लस वो यहाँ पर रह जाएगा 1। u की जगह पर आप log x की पावर log x डिवाइडेड बाय x और इंटू में log ऑफ log x प्लस 1, ठीक है, ये डाल देंगे। और उसके बाद ये आपके पास v है, तो यहाँ पर हमने लिया log v, ये जो 2x है ये आगे आ जाएगा, सीधा मैंने प्रॉपर्टी लगा दी। अब डेरिवेटिव कर दो, 1/v dv बाई डी एक्स, 2x का 2 हो जाएगा और ये रहेगा आपका सेम, प्लस 2x सेम, और log 1/x का आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस x। तो यहाँ से बस एक 2 कॉमन निकल रहा है और तो कुछ नहीं है, तो 2 कॉमन निकाल दो, v को इधर ले जाओ, अंदर आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। v की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये बन गया डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स आपके पास ये है, इन दोनों को आप यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका बन जाएगा log x की पावर log x डिवाइडेड बाय x इंटू में log ऑफ log x प्लस 1, प्लस में ये डी वी बाई डी एक्स है, इसको आप ऐसे कैसे लिख देना उठा के, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड का 4th पार्ट का आंसर। वन बाई एक्स log x, 1 प्लस log x, प्लस में 2 1 प्लस एक्स 2x log 1 प्लस एक्स अपॉन में प्लस में x अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड में भी आपको 3-4 पार्ट दे रखे हैं इसने। तो यहाँ पर देखो रूट एक्स है, फिर ये है, फिर नीचे रूट एक्स है, तो इसी तरह के क्वेश्चन हैं यहाँ पर कि एक से ज़्यादा टर्म मल्टीप्लाई में या डिवाइड में है। तो जब एक तो हमारे पास तरीका हो गया कि जब बेस और पावर दोनों आपके पास फंक्शन में हो तो आपको लॉग लगाना चाहिए। दूसरा तरीका कहाँ पर यूज़ करना है आपको लॉग के लिए, कि जहाँ पर आपको 2 से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में दिए हों। तो हमने यहाँ पर इसको मान लिया y, और ये जो रूट एक्स है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ x की पावर हाफ, और 2x प्लस 3 है इसकी पावर 2, और नीचे भी रूट में है तो इसको भी x प्लस 1 की पावर हाफ। अब उसके बाद यहाँ पर हम दोनों साइड लॉग लेते हैं, तो ये बनेगा आपके पास देखो log y, और ये सारा log में हम ऐसे कैसे लिख देंगे। अब log की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें अगर आपके पास नंबर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो आप उनको अलग अलग करने के लिए प्लस का साइन लगा देते हैं बीच में, और जो डिवाइड में होता है उसके लिए माइनस का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में भी है और डिवाइड में भी है, तो ये दोनों काम हम इकट्ठे ही कर सकते हैं, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है उनमें आप बीच में प्लस का साइन लगाकर इनको अलग कर दो, और जो डिवीज़न में है उसको माइनस का साइन लगा के उसको ऐसे अलग कर दो। उसके बाद लॉग की एक और प्रॉपर्टी लगाओ, जो ये पावर में थे इनको आगे ले आओ। अभी जब तक लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है डेरिवेटिव नहीं करना है। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी लगाते ही जो डेरिवेटिव हमें दिख रहा था बड़ा अजीब सा, वो अब हो जाएगा बिल्कुल सिंपल,
ठीक है, अब ये लाइन आ गई, इसके बाद डेरिवेटिव करना। अब तो मेरे ख्याल बच्चों का काम रह जाएगा। 1/y dy/dx 1/2 log x का 1/x प्लस में 2, इसका आ जाएगा 1/2x प्लस 3, और 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 और आ जाएगा। log 1/x का आ जाएगा x प्लस 1, और x का डेरिवेटिव 1 आएगा तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस y को यहाँ पर ले जाओ, y का मतलब है मैं सीधा ये लिख दूँ, ये पूरी यानी ये वाला जो क्वेश्चन है आपका वो लिख दो। अंदर जो आपके पास रहेगा इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से लिख दो, 1/2x 4/2x प्लस 3 -1/2x प्लस 1। अब इसको कुछ आपको एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व वॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ना, ऐसे रहने देना। अगर कुछ बिल्कुल सिंपल टर्म आ रही हो जो इजीली सॉल्व हो जाए तो कर देना, अदरवाइज आंसर को ऐसे के ऐसे ही रखना आप। उसके बाद देखिए इसमें ऐसे ही सेकंड थर्ड पार्ट भी ऐसे ही करने हैं आपको सेम। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर इस पूरे के ऊपर ही रूट लगा हुआ है, तो इसको आपने y लिया, ये पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है तो इसको मैं रूट को हटाकर इसको लिख रहा हूँ ऐसे होल पावर 1/2। ठीक है, इधर भी ऐसे लॉग ले लेंगे और इधर भी हम लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पर अभी ये जो हाफ होगा होल पावर में ये आगे आ जाएगा, हाफ ऑफ लॉग x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 5। अब वही पिछले क्वेश्चन की तरह इसको फिर आप सेपरेट कर दो, ये हाफ बाहर ही रहेगा ऐसे कैसे ही। तो ये आ जाएगा log x माइनस 3 प्लस में log x स्क्वायर प्लस 4 फिर माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 5। अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव करते हैं, log y का वही 1/y dy/dx, इधर से 1/2, इसका करेंगे 1/x माइनस 3 1/x स्क्वायर प्लस 4, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव कर देंगे 2x, इसका करेंगे 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इनटू में 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x प्लस में 4। फिर इस y को आप इधर लेके जाओगे तो y की जगह वापस से मैं वही टर्म लिखे दे रहा हूँ 1/2, और रूट के अंदर ये क्वेश्चन लिख देना आप x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये हो गया, और ब्रैकेट के अंदर 1/x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 5। ये आ जाएगा आपके पास के फोर्थ पार्ट का आंसर। ठीक है, अब उसी के बाद देखो ये फिफ्थ पार्ट है, इसमें यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, पहले इसने मल्टीप्लाई में दिया है, तो ये हमारा y हो गया। ठीक है, इसको मैं दोनों तरफ log लगा दूँ ऐसे, log y, और इसमें जब log लगाएंगे आप तो इसको ऐसे लिख लेंगे log x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की होल पावर 1/2, और इनटू में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसकी होल पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर इनको अलग अलग करो। पहले तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसकी पावर 1/2, फिर प्लस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी होल पावर 1/3। अब उसके बाद ये जो 1/2 है ये होल पावर में हो गया, अब तो इसको आगे ले आओ, तो ये बना 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर ऐसे 1/3 आगे आ जाएगा लॉग
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर आगे भी आप डेरिवेटिव तो कर तो सकते हो, लेकिन फिर भी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, क्योंकि लॉग का डेरिवेटिव करोगे तो ये आपका पूरा का पूरा एक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इसमें लॉग की फिर एक प्रॉपर्टी लगा दो और इसको सिंपल कर दो। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या लगाओगे आप यहाँ पर, यहाँ 1/2 होल में रखो। ये जो न्यूमरेटर में है इसको तो आप प्लस में कर दोगे और इसको माइनस में कर दोगे। ठीक है, यहाँ से 1/3 है लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस में लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप सिंप्लीफाई क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो ये 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा और ये -1/3 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो दोनों के अंदर क्या आ रहा है, ये वाला पोर्शन तो सेम है, इसके आगे नंबर है 1/2, इसके आगे 1/3। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3, तो ये होता है बराबर 1/6 के। तो इसको और इसको हम इकट्ठा करके सॉल्व करके लिख देते हैं 1/6 और लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस में 1/2 आएगा और प्लस में 1/3 आएगा। तो ये अगर माइनस हो जाए, ये अगर प्लस हो जाए तो साइन उल्टा हो जाएगा बस। तो ये हो जाएगा -1/6 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब दोनों में 1/6 आ गया तो इस 1/6 को आप बाहर निकाल दो। अब आपके पास ये बच गया। अब बस आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। आपका जो क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल हो चुका है। तो यहाँ से इसका log y का करेंगे 1/y dy/dx, 1/6 यहाँ पर रहना ही है। इसका log का आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। इसका आ जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और फिर x स्क्वायर का यहाँ पर भी आ जाएगा 2x। अब आपको एक काम करना है कि यहाँ से 2x को कॉमन निकाल देना है, 2x/6 और इनटू में यहाँ पर y आ जाएगा। ठीक है, अंदर वाली जो टर्म है उसको आप ऐसे के ऐसे ही छोड़ सकते हो या उसको भी सॉल्व वैसे कर सकते हो, उसको भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बचेगा। ठीक है, मैं आगे आपको बताता हूँ। देखो y को उधर लेके जाएंगे तो dy/dx, y को उधर लेके गए, 2x में कह रहा हूँ कॉमन निकाल लो, नीचे 6 ऑलरेडी है ही, तो क्या बचा, 2x कॉमन निकालने के बाद बचा हमारे पास 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा -1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमारे पास बचेगा 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और -1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब ये दोनों टर्म जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर y की जगह तो आप क्वेश्चन पुट कर देना, जो भी क्वेश्चन था इसका क्या था, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्वेश्चन क्या था भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका था रूट, इनटू में क्यूब रूट, ये ऊपर था और ये नीचे था। ठीक है, इनटू में आ गया x/3 और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एलसीएम हो गया। तो इधर आ जाएगा 1 से इसको मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इधर आ जाएगा -x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, -x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -2a स्क्वायर। ठीक है, और ये वाली टर्म आपको ऐसे कैसे लिख देनी है, ये भी ऐसे कैसे लिख देना है। ये x/3 को चाहे तो आप अंदर लिख दो, तो अंदर बचेगा -2a स्क्वायर x/3 और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो x स्क्वायर माइनस x की पावर 4 माइनस a की पावर 4। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। वो ऐसे लिख रखा है, उसमें माइनस को बिल्कुल बाहर निकाल दिया है, बाकी जो चीज़ें वैसे के वैसे लिखी हुई है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वही dy/dx फाइंड करना है, x की पावर y, y की पावर x, यहाँ पर ये इंटू दिया हुआ इक्वल्स टू 1 है। तो जब बीच में इंटू का साइन है यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन है या फिर डिवीजन का साइन है तो आप लॉग डायरेक्टली लगा सकते हो। ठीक है, आप लॉग डायरेक्टली लगा सकते हो।
तो यहाँ पर ये x की पावर y और y की पावर x इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पर हमने लिया log x की पावर y, y की पावर x इक्वल्स टू log 1। अब इसको आप पहले सेपरेट करो, मल्टीप्लाई में है log x की पावर y प्लस log y की पावर x, ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा। log 1 की वैल्यू वैसे जीरो होती है तो जीरो ही लिख देंगे, ये y इधर आ जाएगा आगे y इंटू में log x इंटू में log y। और अगर यहाँ पर log 1 की जगह कुछ और भी होगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो हो ही जाना है, तो या तो पहले जीरो कर दो या डेरिवेटिव करते समय जीरो कर देंगे, बात एक ही है। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाओ, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, लॉग एक्स सेम प्लस वाई सेम लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, यहाँ पर x का 1 log y प्लस एक्स log y का 1 बाई वाई और dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में 0। अब जो dy बाई डी एक्स है बस उनको आप इकट्ठा कर दो, तो यहाँ से log x आएगा और यहाँ से x अपॉन वाई आ जाएगा। इन दोनों को उधर लेके जाओगे, दोनों माइनस में हो जाएंगे, तो माइनस वाई अपॉन एक्स और माइनस log y। एलसीएम ले लो इसका, y इधर आ जाएगा y log x प्लस में x, इसमें से माइनस कॉमन निकाल के फिर एलसीएम ले लो, तो y प्लस में x log y। ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, तो dy बाई डी एक्स बन जाएगा माइनस y इंटू में y प्लस एक्स लॉग एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू में y log x प्लस में x। ये आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद जो ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है, इन दोनों के अंदर क्या हो रहा है, इन दोनों के अंदर बीच में यहाँ पर प्लस का साइन है, तो आप इसमें डायरेक्टली लॉग नहीं लगा सकते, इसमें आपको अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो y है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर x की पावर x का डेरिवेटिव हम पीछे कर चुके हैं, तो आप सीधा लिख सकते हो बेशक, इसका डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा लॉग लगाकर, ठीक है। यहाँ पर भी x की पावर y प्लस वाई की पावर x है, जैसे यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था, ये यहाँ पर प्लस में है, तो आपको इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम यही वाला पार्ट कर लेते हैं, तो इसको हमने u मान लिया, ठीक है, इसको हमने v मान लिया, यहाँ पर ये log a है ही। अब डेरिवेटिव करेंगे तो du बाई डी एक्स बनेगा, v का dv बाई डी एक्स बनेगा, और log a का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पर हमें इन दोनों से वैल्यू निकाल कर पुट करनी है, तो हमने इसको u मान लिया, इसमें log लगाते हैं, ये y आगे आ जाएगा, सीधा आगे लिख दूँ, अब तो आपको पता लग ही गया होगा कैसे आता है आगे। अब डेरिवेटिव करो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, वाई का 1 log x सेम, y सेम log x का 1 बाय एक्स। फिर u को उधर लेके जाओगे आप, u का मतलब x की पावर y, तो ये आपके पास डी यू बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। ऐसे हमने v लिया था y की पावर x, तो यहाँ पर भी log लगाओ, x log y बन जाएगा, डेरिवेटिव 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 log y एज इट इज़ प्लस एस एज इट इज़ और log y का 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब इस v को इधर लेके जाओ, तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, v की जगह डाल देना y की पावर x log y प्लस में x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब आपके पास डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू भी आ चुकी है, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू भी आ चुकी है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है, यहाँ पर पुट करना है। तो फर्स्ट देखो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आई आपके पास एक्स की पावर वाई लॉग एक्स, एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आई है वाई की पावर एक्स लॉग वाई, यहाँ पर एक डी वाई बाई डी एक्स नहीं है क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा हमने गड़बड़ कर दिया था, इधर y का डेरिवेटिव 1 लिख दिया, तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होगा, तो इधर भी डी वाई बाई डी एक्स आएगा।
ठीक है, तो x की पावर y फिर dy बाई डी एक्स, x की पावर y फिर dy बाई डी एक्स आएगा यहाँ पर। फिर आप डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू लिखो, ये है y की पावर x log y प्लस में x अपॉन वाई फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में 0। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जैसे हम पीछे क्वेश्चन कर रहे थे उसमें तो वैल्यू डालकर हम छोड़ देते थे, क्योंकि वहाँ पर हम डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल कर वाई की डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर इस इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स इनके साथ आ रहा है, यहाँ पर देखो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है, यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो इस ब्रैकेट को खोल कर सॉल्व करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स को अलग करना पड़ेगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकलेगी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स की पावर वाई लॉग एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स की पावर वाई इंटू में वाई बाई एक्स, इसको इससे करते हैं वाई की पावर एक्स लॉग वाई y की पावर x इंटू में x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स इसमें है और इसमें है, तो डी वाई बाई डी एक्स को आप कॉमन निकाल दो, अंदर यहाँ रहेगा x की पावर y log x, यहाँ से बचेगा y की पावर x इंटू में x बाय वाई, और जो दोनों टर्म है इन दोनों टर्म को उधर ले जाओ तो ये दोनों ही माइनस में हो जाएंगी। तो माइनस इनका कॉमन निकाल देना। अब ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी आपके पास, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बनेगी माइनस एक्स की पावर वाई वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की पावर एक्स इंटू में लॉग वाई डिवाइडेड बाय एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस वाई की पावर एक्स एक्स अपॉन वाई। अब ये कुछ आंसर ना यहीं तक नहीं होगा, इसमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी हमें, एक चीज़ और करनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पर ये x की पावर y है और नीचे x की पावर 1 है, तो इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाकर आप इसको ऐसे लिख देना x की पावर y माइनस 1 इंटू में ये वाला y आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना, प्लस यहाँ पर ये ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पर भी ऐसे करो y की पावर x माइनस 1 इंटू में x। तो इस तरह से इसका थर्ड पार्ट का आंसर बनेगा। उसके बाद देखिए इसमें फोर्थ पार्ट, ये वहाँ पर प्लस था यहाँ माइनस है, बस इतना ही फ़र्क है, बस इतना ही फ़र्क है क्वेश्चन में और कुछ भी फ़र्क नहीं है। यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का आप डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर y की पावर x, x की पावर y, x की पावर x, y की पावर x का भी डेरिवेटिव हमने निकाला है। ठीक है, y की पावर x का इसका डेरिवेटिव हमने ये निकाला है, ये लेना है, और x की पावर y का डेरिवेटिव भी हमने निकाला है अभी, वो लेना है। x की पावर x का डेरिवेटिव हो गया x की पावर x इंटू में log x प्लस 1, तो उसकी वैल्यू पुट करनी है, और वो पुट करने के बाद जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स है उनको अलग इकट्ठा करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इन दोनों का तो हमने निकाल ही लिया है, इन दोनों का तो हमने अभी इस क्वेश्चन में निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू तो हमने निकाल ली, ये रखेंगे प्लस x की पावर x का जो डेरिवेटिव है वो रख देंगे, और फिर उन सबको इकट्ठा करके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपके पास, इसमें करना है आपको प्रूव में कह रहा है कि x इक्वल्स टू ई की पावर x अपॉन वाई है, तो आपको ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम लॉग अगर लगाते हैं, क्योंकि e की पावर x अपॉन वाई है, तो आप ऐसे भी करना चाहो ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लॉग से थोड़ा आसान पड़ेगा, तो ये हो जाएगा लॉग x, इधर आ जाएगा लॉग e की पावर x अपॉन वाई, इसमें x अपॉन वाई को आगे लाओ और यहाँ रह जाएगा log e, और log e की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से log e हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, अब बस ये बचा आपके पास, इसको डिफ्रेंशिएट करके हमें ये आंसर लेकर आना है। अब यहाँ पर इसके आंसर में देखो, आंसर में log x यहाँ पर है, आंसर में log x यहाँ पर है, तो आप अभी जिसको डेरिवेटिव स्टार्ट ना करके आप इस y को पहले यहाँ ले आओ, y इंटू में log x इक्वल्स टू x, ऐसे रह गया। अब इसका डेरिवेटिव करो, तो अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो log x उसमें प्रेजेंट रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। अगर हम यहीं पर ही कर देते तो 1/x हो जाता, तो log x हमारा ख़त्म हो जाता, फिर हमें वैल्यू डाल के फिर इसको सॉल्व करना पड़ता। अब हमारा सीधा हो जाएगा, y का डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, log x रहेगा सेम,
प्लस वाई एज इट इज़ लॉग एक्स का 1/x इक्वल्स टू 1। ये जो y अपॉन एक्स है इसको ले जाओ राइट में, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। इसको देखो एलसीएम लोगे तो x माइनस वाई आ जाएगा और ये log x नीचे शिफ्ट हो जाएगा, x माइनस वाई, और ये नीचे आ जाएगा x log x। यही आपको देखो यहाँ पर प्रूव करना है। ये वाला करते हैं थर्ड पार्ट, x इक्वल्स टू a की पावर एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी ये तो उसी क्वेश्चन की तरह हो गया, ये तो फर्स्ट पार्ट की तरह हो जाएगा, इसको आप कर लेना। इसको करते हैं y की पावर x e की पावर y माइनस एक्स, तो यहाँ पर दोनों साइड आपने log लगाया, तो यहाँ पर आ गया आगे x log y, और इधर से y माइनस एक्स आगे आएगा और इनटू में log e। log e की वैल्यू 1 होती है तो उसकी जगह 1 डाल के उसको ख़त्म कर दो। अब जो आपके पास बचा है उसको कर दो डिफ्रेंशिएट, क्योंकि अब आंसर में log y आएगा और यहाँ पर भी log y है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो सपोज इस क्वेश्चन में log y नहीं होता, आंसर में log y नहीं होता, तो फिर बेटर तरीका ये रहता कि आप इस x को इधर लेके चले जाते और log y का डेरिवेटिव 1/y हो जाता, तो log हमारा ख़त्म हो जाता। तो इस तरह की अप्रोच आप यूज़ करके चलोगे तो आपको कम टाइम में आप इनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसलिए जो प्रूव करना है उसको हमेशा ध्यान में रखो कि आपको लेकर के आना आंसर। x का डेरिवेटिव 1, log y एज इट इज़, x एज इट इज़ log y का 1/y, फिर dy/dx। यहाँ भी है dy/dx और x का हो जाएगा 1। अब जो dy/dx वाली टर्म है ये है और ये है, इनको इकट्ठा करते हैं तो ये x अपॉन वाई dy/dx माइनस dy/dx, उस साइड में -1 है और ये माइनस log y, ये तो जाके माइनस हो गया। यहाँ पर आप dy/dx कॉमन निकाल दो तो आ जाएगा x अपॉन वाई -1, और इधर से आ जाएगा आपके पास माइनस कॉमन 1 प्लस log y। अब इसका आप एलसीएम लो तो ये बनेगा आपके पास dy/dx x माइनस वाई अपॉन में y इक्वल्स टू -1 प्लस log y। इसको इधर ले जाओ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ x माइनस वाई आपको नहीं चाहिए, तो x माइनस वाई नहीं चाहिए तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ये y माइनस एक्स है, तो अगर मैं इन दोनों को इधर लाता हूँ x माइनस वाई हो जाएगा और इसको मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ तो हो जाएगा -x log y। तो इसकी जगह पर आप, अभी इसको हम बाद में ले जाएंगे इस साइड में, इसकी जगह पर आप पुट कर दो -log x y, -log y इंटू में x, तो -x इंटू में log y ऐसे लिख दो। ठीक है, नीचे आपके पास ये y है ही। अब ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब देखो प्रूफ में क्या चाहिए आपको, प्रूफ में 1 प्लस log y का स्क्वायर चाहिए और नीचे log y चाहिए, तो ये x भी नहीं चाहिए और ये y भी नहीं चाहिए, तो ये y अपॉन एक्स की वैल्यू, और देखो कहाँ से आपको मिलेगी, y अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ से तो हमारे पास कहीं पर भी नहीं है। तो अगर हम इस y की वैल्यू निकाल लें, खाली y अपॉन एक्स छोड़ो, अगर हम इस खाली y की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, तो ये आ जाएगा x प्लस में x log y। तो इस y की जगह डाल देते हैं x प्लस में x log y। ठीक है, ऐसे कर दो। अब इसमें से आप x कॉमन निकाल दो तो 1 प्लस log y हो गया, ये भी 1 प्लस log y आ गया, डिवाइडेड बाय x log y। इस x से x कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा ऊपर 1 प्लस में log y का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय log y। ठीक है, कुछ डिफरेंट अप्रोच भी यूज़ करके आप चेक कर सकते हो कि कहीं किसी और अप्रोच से करो तो आप उससे छोटा पड़ जाए, तो ट्राई करना उससे, हो सकता है कि किसी और तरीके से करोगे तो छोटा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहता है x की पावर p y की पावर q इज इक्वल्स टू दिस प्लस में q, प्रूव दैट dy/dx इक्वल्स टू y अपॉन में x। x की पावर p है, y की पावर
क्यू है, इसकी पावर यहाँ पर है, यहाँ पर ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये प्लस क्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पी प्लस क्यू ये पावर में है, पी प्लस क्यू यहाँ पावर में है, ठीक है। अब इसको शो करना है, तो चलो अब इसमें यहाँ पर सीधा लॉग लगाओ, तो यहाँ पर अब लॉग लगाएंगे तो ये बन जाएगा लॉग एक्स की पावर पी प्लस लॉग वाई की पावर क्यू, इसमें पी प्लस क्यू आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब उसके बाद इसमें देखिए, पहले इस पी को आगे लाओ, क्यू को आगे लाओ, तो ये बनेगा पी लॉग एक्स क्यू लॉग वाई, ये ऐसे रहेगा पी प्लस क्यू इंटू में लॉग एक्स प्लस वाई। अब इसका डेरिवेटिव करोगे आप तो p इंटू में 1/x, इसका आ जाएगा q इंटू में 1/y, फिर dy/dx भी साथ में रहेगा। p प्लस क्यू कॉन्स्टेंट है, इसको ऐसे ही रखो, लॉग का करो 1/x प्लस वाई, और फिर x प्लस वाई का भी करेंगे तो 1 प्लस dy/dx। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मतलब ये p और q को हमें ख़त्म करना है ना, p और q को हमें ख़त्म करना है, क्योंकि आंसर में आपको p q नहीं चाहिए। तो पहले तो हम ऐसा करते हैं, जो dy/dx है ना उनको एक तरफ करते हैं, यहाँ पर तो अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से लिख लो। ये p प्लस क्यू अपॉन में x प्लस वाई है, इसको 1 से इंटू करेंगे तो ये ऐसे रहेगा, और dy/dx से करेंगे तो ये dy/dx के साथ भी आ जाएगा। अब जो dy/dx वाली टर्म्स है उनको एक तरफ करो, तो उसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर dy/dx अगर आप कॉमन निकाल दोगे तो इधर बचेगा आपके पास q अपॉन वाई, और ये वाली टर्म इधर आके माइनस होगी, तो p प्लस क्यू अपॉन में x प्लस वाई। इधर आपके पास ये बचा p प्लस क्यू अपॉन में x प्लस वाई और माइनस p अपॉन में x। अब आप लो इसका एलसीएम, y इंटू में x प्लस वाई, अब q को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा qx प्लस में qy, और इधर माइनस पी वाई माइनस क्यू वाई। इधर एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम x प्लस वाई इंटू में x, अब इस x को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा पी एक्स प्लस में क्यू एक्स माइनस पी एक्स माइनस पी वाई। अब डिनोमिनेटर में x प्लस वाई इधर भी है इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। इधर से देखो ऊपर जो ब्रैकेट है उसमें प्लस क्यू वाई और माइनस क्यू वाई ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से प्लस पी एक्स और माइनस पी एक्स ये भी कैंसिल होगा। अब आपके पास यहाँ जो बचेगा उसमें से कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा है, क्यू एक्स माइनस पी वाई है और यहाँ भी क्यू एक्स माइनस पी वाई है। क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन में वाई, और राइट हैंड साइड में बच रहा है क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन में एक्स। तो इसका न्यूमरेटर सेम आ रहा है, कैंसिल कर दो, वाई को उधर शिफ्ट कर दो और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था तो ध्यान से करना और खुद एक बार प्रैक्टिस करना करके। अब ये आपका फिर वो इन्फिनिटी वाला आ गया, जैसे पिछले एक्सरसाइज में भी था एक इन्फिनिटी, वहाँ भी मैंने आपको बताया था भाई हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, तो सेम काम यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, y इक्वल्स टू में x की पावर y कर देना है। ठीक है, ये सारा जो हिस्सा है ना ये y के बराबर आ गया। फिर log लो यहाँ पर, तो ये जाएगा log y, y आगे आ जाएगा, फिर 1/y dy/dx, y का dy/dx log x एज इट इज़ प्लस y एज इट इज़ log x का 1/x। इसको आप इधर शिफ्ट करो तो dy/dx कॉमन आ जाएगा, इधर 1/y और ये log x आगे इधर माइनस हो जाएगा, इधर रह जाएगा आपके पास y/x। एलसीएम लेंगे इसका, तो 1 माइनस वाई log x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू y/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अभी से, ये आपका आंसर आ गया। y² x इंटू में 1 माइनस वाई
log x। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमने प्रूव किया और अब आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाएंगे इजीली, आई होप। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। कोशिश करेंगे आपके हर एक सॉल्यूशन का आपको, हर एक प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन हम दे सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।